नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। देखिए कोई सेगमेंट है जैसे ये, तो इस सेगमेंट के कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं, ओनली 1। क्योंकि देखिए मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट। तो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना, तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस। देखिए अगर दो अलग अलग लाइंस इंटरसेक्ट करें जैसे ये और ये, तो इसमें कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं बताइए। ये देखिए एक ही मिलेगा ना, क्योंकि देखिए जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही जगह पे करेंगे ना, अलग अलग जगह पे थोड़े ना करेंगे। तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कितना मिला, एक ही मिला ना, तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए अगर 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं तो फिर उन पॉइंट से हम कितने लाइन्स बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर एक ही लाइन बनेगी, है ना। और अगर ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं तो फिर कितनी लाइन्स बनेंगी, देखिए 1 2 3, है ना। इट मीन्स 3 अलग अलग पॉइंट से एक या फिर 3 लाइंस बनाए जा सकते हैं। तो फिर देखते हैं हम ऑप्शन में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 1 और 3। सो ऑप्शन सी इज राइट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -2 and 5 रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। कब, जब ए का कोऑर्डिनेट हो -2 और बी का कोऑर्डिनेट हो 5। तो फिर चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है -2 और बी का है 5। तो बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना। इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन -2। तो हम क्या करेंगे, 5 -2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस मिला के प्लस और 2, 5 + 2 = 7। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया, 7 आया ना। तो फिर हम ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, 7। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ़ पी क्यू आर, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 10, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि ये लाइन है और इस पे कौन कौन से पॉइंट है, पी क्यू आर, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। और फिर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस है 2 और डिस्टेंस ऑफ पी आर मीन्स ये पूरा कितना है, 10। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है क्यू आर का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये पूरा डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, 10 है ना, तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। फिर पी क्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये हमें नहीं पता, यही तो हमें बताना है। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो 10 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना आया, 8। तो देखिए इसमें कहाँ पर 8 है,
यहाँ पर तो 12 है, लेकिन देखिए यहाँ पर 8 है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या दिया है, ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर आर 3, -5 and 6 respectively, state with reason whether the following statements are true or false। देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन पे पॉइंट्स हैं पी क्यू आर और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं और फिर ये तीनों पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3, Q का है -5 और R का है 6। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -5 है ना, और -5 किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट Q का है। इट मीन्स पॉइंट Q यहाँ पर पहले आएगा, इसका कोऑर्डिनेट है -5। फिर उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, यहाँ पर क्या है 3 किसका कोऑर्डिनेट है, P का है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है 3। फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा R जिसका कोऑर्डिनेट है 6। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ पी आर और फिर लास्ट में डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3 and coordinate of point Q is equal to -5। और यहाँ पर हम लिखेंगे since 3 is greater than -5 so therefore distance of PQ is equal to 3 - -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस मिला के प्लस और यहाँ पर 5, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आया, 8 आया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3 and the coordinate of point R is equal to 6। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे since 6 is greater than 3 so therefore distance of PR is equal to 6 - 3। 6 - 3 is equal to 3। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PR कितना आया, 3 आया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू 6। और सिंस 6 is greater than -5 so therefore distance of QR is equal to 6 - -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस मिला के +5, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PQ आया है 8 और डिस्टेंस ऑफ PR है 3 और डिस्टेंस ऑफ QR आया है 11। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर।
तो चेक करते हैं हम इसको कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर है क्या। अगर है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना फाइंड किया है हमने, देखिए यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है 11। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर 19, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना आया है, ये देखिए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप लिखिए 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना आया 19 आया, और डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 3 है, तो 19 और 3 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हो गया। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट है डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना फाइंड किया है हमने 3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू, देखिए यहाँ पर क्या है 11 है, आप चाहे तो क्यू आर बोलो या फिर आर क्यू बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर है 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 14, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लिखते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है, ये देखिए 8, ये देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना आया 14 आया, और डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आया 8 आया। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। So therefore the given statement is false। ये हो गया। उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ आर पी कितना फाइंड किया था हमने, ये देखिए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, 3 प्लस 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और फिर डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना था, ये देखिए 11, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया 11 और यहाँ पर भी 11। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी
Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखिए यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके इक्वल में आया, डिस्टेंस ऑफ आर क्यू के। देखिए ये भी 11 आया, ये भी 11 आया, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है, 8 है, माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर है 3, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और फिर यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है, 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आया, 5 आया और ये आया 11, तो 5 और 11 ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स के पेयर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हमें हर एक पेयर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है 3 और 6, तो हम यहाँ पर लिखते हैं थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पर क्या है 3 और 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 6 इज ग्रेटर देन 3, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड पेयर क्या है, -9 एंड -1। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट is -9 and coordinate of second point is -1। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस -1 is greater than -9, so therefore distance between
द पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ग्रेटर नंबर है -1, तो -1 पहले आएगा, फिर यहाँ पर माइनस और फिर बाद में -9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस मिला के +9 और 9 -1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एस नहीं लिखा था तो आप बाद में लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पेयर है -4 and 5, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज -4 and कोऑर्डिनेट ऑफ second point is 5. Since 5 is greater than -4, so therefore distance between the points is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 पहले आएगा और -4 बाद में आएगा, तो 5 माइनस माइनस मिला के +4, 5 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये हो गया। उसके बाद हम फोर्थ पेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ पेयर है 0 and -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज इक्वल टू -2। सिंस 0 is greater than -2, so therefore distance between the points is equal to क्या हो जाएगा 0 -2। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 0 और माइनस माइनस मिला के +2, इट मीन्स लास्ट में क्या आ गया 2। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस आया 2। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पेयर है x + 3 और x - 3, तो x + 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड x - 3 होगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट is equal to x + 3 and coordinate of second point is equal to x - 3। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा, देखिए जो पॉजिटिव वाला होगा ना वही ग्रेटर होगा। तो x + 3 is greater than x - 3, so therefore distance between the points is equal to क्या हो जाएगा x + 3 - x - 3। तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, तो x + 3 और यहाँ पर -x +3। तो देखिए यहाँ पर +x -x दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ पर +3 + 3 क्या हो जाएगा 6। इट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया 6 आया। उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ है, देखिए यहाँ पर क्या है
-25 एंड -47। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -25 -47। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू -25 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज इक्वल टू -47। तो देखिए इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट है जो ग्रेटर है, बताइए। देखिए निगेटिव नंबर में जो स्मॉलर नंबर होता है वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 25 47 से छोटा है ना, तो ये क्या है, -47 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस -25 इज ग्रेटर देन -47, so therefore distance between the points is equal to, क्या हो जाएगा, -25 -47। तो यहाँ पर -25 माइनस माइनस मिला के +47। तो माइनस करिए, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया, 22। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट वन है 80 और -85। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू 80 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज इक्वल टू -85। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 80 इज ग्रेटर देन -85, सो देयरफॉर distance between the points is equal to, क्या हो जाएगा, 80 -85। तो यहाँ पर 80 माइनस माइनस मिला के +85, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 + 5 5, 8 + 8 16। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया, 165। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज -7। देखिए नंबर लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -7। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। देखिए हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट P से 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर पॉइंट R है जो कि पॉइंट P से 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो हमें पॉइंट R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उसके बाद सपोज करिए कि यहाँ पर पॉइंट Q है जो कि पॉइंट P से 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो देखिए जो हमें फाइंड करना है उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q बी x और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना है, -7। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट Q है
ये वाला पॉइंट पॉइंट पी के लेफ्ट साइड में है ना, तो फिर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पॉइंट क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, so therefore -7 is greater than x। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PQ कितना होगा, -7 माइनस एक्स। डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, 8 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू -7 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो -x है इसको हम इस साइड ले लेंगे तो ये +x हो जाएगा, और यहाँ पर -7 और ये 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। -7 -8 क्या हो जाएगा यहाँ पर -15। इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना आया, -15। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -15। उसके बाद अब हमें पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R B Y और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट R है ये वाला पॉइंट P के राइट साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पॉइंट R इज टू द राइट ऑफ पॉइंट P, so therefore y is greater than -7। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PR क्या हो जाएगा, y -7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस मिला के +7, और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PR कितना होगा, 8 यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू y +7। तो ये जो 7 है इधर प्लस में है, जब इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8 - 7 इज इक्वल टू y। 8 - 7 1। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया, 1। इट मीन्स पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट Q और R दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points at a distance of 8 units from P are -15 and 1। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। ये देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ABC एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू 6.5, देन डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर पॉइंट ABC ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, इस पे पॉइंट है A B और C, और यहाँ पर क्या दिया है कि अगर डिस्टेंस ऑफ AC 17 है, AC मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 17, और डिस्टेंस ऑफ BC है 6.5, तो BC है 6.5। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने बोला है, डिस्टेंस ऑफ AB मतलब
ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें जो दिया है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 17 एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे ए टू बी, बी टू सी। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है 17, तो यहाँ पर हमने 17 लिखा। डिस्टेंस ऑफ ए बी ये हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। और डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है 6.5। तो देखिए ये 6.5 इधर प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 17 माइनस 6.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर 10.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10.5। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड वन क्या दिया है, इफ़ पी क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3.4, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5.7, देन डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया नंबर लाइन। यहाँ पर पी क्यू आर है, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है 3.4 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है 5.7। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है 3.4 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है 5.7। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पी आर ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, और यहाँ पर हम लिख देंगे पी टू क्यू एंड क्यू टू आर। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पी आर ये हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही लिख रहने देते हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 3.4 प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है 5.7। अभी ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 4 + 7 क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, 3 + 5 8 + 1 9, कितना आया 9.1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 9.1। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।